हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस बुक के चैप्टर यूनिट ऑफ लाइफ के 5th क्वेश्चन की, जो कि है कौन से सेल ऑर्गेनल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन को, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियन को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, ये समझने के लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियन के स्ट्रक्चर से। अगेन जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है या बुक्स में ड्रॉ किया होता है, सेक्शनल व्यू है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी गाइडलाइंस 9th क्लास के लिए एक सिंपलर स्ट्रक्चर ही बुक में दिया हुआ है। फर्दर डिटेल्स आगे की क्लासेस में पढ़ी जाएंगी, जो कि ज्यादा डिटेल्ड व्यू होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन से। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मींस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियन। सिंस मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए ये मिलेगा सिर्फ यूकैरियोट्स में, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करती है टू फॉर्म सेवरल क्रिस्टी। सिंगुलर इज क्रिस्टा, प्लूरल इज क्रिस्टी। अब पॉइंट ये है कि इनर मेम्ब्रेन को ये इन फोल्डिंग्स की क्या जरूरत है, क्यों फोल्ड कर रही है इनर मेम्ब्रेन? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अगेन पॉइंट ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने की क्या जरूरत है इनर मेम्ब्रेन को? सरफेस एरिया इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया अवेलेबल हो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन का काम क्या है? रेस्पिरेशन को कैरी आउट करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो यहाँ ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स क्या करती हैं? मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करती हैं जहां पे कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो सके और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। आगे चलते हैं। Apart from the inner and outer membrane, a strand of DNA is also found. DNA का स्ट्रैंड भी मिलता है माइटोकॉन्ड्रियन में। डीएनए के अलावा एक या दो स्ट्रैंड आरएनए के भी मिलते हैं और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं, 70S। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियन, 70S राइबोसोम। स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं फंक्शन पे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसकी दोनों मेम्ब्रेन्स और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये कैरी करता है एंजाइम्स, जो कि कैरी आउट कराते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी कौन सा वाला? एरोबिक रेस्पिरेशन। So mitochondrion becomes the site of aerobic respiration. Anaerobic respiration कहाँ होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा इस सेल ऑर्गेनल के बाहर, मींस साइटोसॉल में, जिसको कि हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन चेन। और अदर देन एरोबिक रेस्पिरेशन मींस कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो बन जाता है फर्मेंटेशन। सो वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन एनएरोबिक और एरोबिक एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके जो है रेस्पिरेशन के वो डिस्कस करेंगे। फर्दर, एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहां से? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ज्यादातर केसेस में ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, मींस कि उसके जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक किए जाते हैं, और वो जो बॉन्ड ब्रेकिंग से एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी के बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी को हाई एनर्जी कैरियर बोला जाता है, या एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है सेल की। एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज होना है एनर्जी का तो वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यही एटीपी जो जनरेट हो रही है माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर, ये बाकी की सेल प्रोसेसेस में यूटिलाइज की जाती है, लाइक सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर, सेल का लोकोमोशन, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी एक्सचेंज होना है,
कोई भी ट्रांसपोर्ट एक्टिव है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन टोटालिटी सेल को जिंदा रखने के लिए और फंक्शनल रखने के लिए एनर्जी जरूरी है, जो कि कहां से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रियन में कैरी आउट की जाने वाली रेस्पिरेटरी रिएक्शन से आ रही है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियन को पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है, क्योंकि ये सेल को ड्राइव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये है पावर हाउस ऑफ द सेल। अदर देन दिस, माइटोकॉन्ड्रियन की एक स्पेशलिटी और है, उसको सेमी ऑटोनॉमस और पार्शियली सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। सेमी ऑटोनॉमस या पार्शियली सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब जो कुछ हद तक अपने आप को कंट्रोल करता है और कुछ हद तक अपना रेप्लिकेशन कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमने देखा है स्ट्रक्चर में डीएनए भी है। डीएनए होने का मतलब है कि कुछ तो कोडिंग यहाँ है, इसके प्रोटीन्स की, इसके एंजाइम्स की कोडिंग या कंट्रोलिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल दो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स या कंट्रोलिंग कहाँ से होती है? न्यूक्लियस से, बट हाँ सर्टेन अमाउंट यहाँ पे है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।